हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पाथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे लैंग्वेज 1 सब्जेक्ट ऑफ आईटेप फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट 1 में उसका सब टॉपिक लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ कॉग्निशन। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन के एग्ज़ाम में आने के लिए। इसको थोड़ा वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया था कॉग्निशन से रिलेटेड। तो इस बार इस क्वेश्चन के आने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि लैंग्वेज को हम कम्युनिकेशन के तरह कैसे यूज़ करते हैं, और लैंग्वेज एक मीडियम है किसका, हमारे कॉग्निशन का, जो हम चीज़ें सोचते हैं तो उसका भी जरिया क्या है, लैंग्वेज है। सो ये आईटेप के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल वीडियो है, जो भी आईटेप कोर्स में अभी एनरोल हो रखे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। और हम आज इस टॉपिक को समझेंगे बिल्कुल इजी लैंग्वेज या फिर आसान भाषा में। तो बहुत हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम कैन वॉच द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीडियम ऑफ कॉग्निशन। तो हमने इन दोनों चीज़ों के बारे में अपनी प्रीवियस वीडियो में बात कर लिया कि कम्युनिकेशन क्या होता है और कॉग्निशन क्या होता है। अगर हम बेसिकली ब्रीफ में बात करें तो कम्युनिकेशन मीन्स कि जब आप एक दूसरे इंसान से अपनी थॉट्स, अपने आइडियाज शेयर करते हो, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो, ठीक है, इन सम फॉर्म लाइक वर्बल फॉर्म या फिर नॉन वर्बल फॉर्म, तो वो क्या पार्ट होगा आपकी कम्युनिकेशन का। एंड कॉग्निशन इज द कॉग्निशन मीन्स द वे यू थिंक, द वे यू हैव योर आइडियाज इन योर माइंड। तो जैसे आपका माइंड सोचता है, जो चीज़ें सोचता है किसी कल्चर के बारे में, है ना, किसी समझ लो फॉर एग्जांपल इस स्लाइड के बारे में आप क्या सोच रहे हो, है ना, या क्लास के बारे में क्या सोच रहे हो, आई टैप के बारे में आपके क्या विचार हैं। तो वो सारी चीज़ें, इट मीन्स की जो संज्ञानात्मक चीज़ें हैं, जो आपकी माइंड से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सारी किस में आएंगी, कॉग्निशन में, कि कैसे आप इस संसार को परसीव करते हो या कैसे आप इस संसार को देखते हो अपने नज़रिए से। सो अब लैंग्वेज दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कम्युनिकेशन में भी और कॉग्निशन में भी। सो स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वर्सेस लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ कॉग्निशन। तो टू फंडामेंटल रोल्स शो करता है लैंग्वेज। फर्स्ट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड सेकेंड इज अ एज अ मीडियम ऑफ कॉग्निशन। तो कम्युनिकेशन को कैसे सपोर्ट करता है लैंग्वेज, कि जब भी हमें कोई लैंग्वेज आती है, हमें कोई भी चीज़ हम कैसे बात कर सकते हैं, जब हमें ए बी सी डी ये सारी चीज़ों का पता हो, है ना। जैसे छोटे बच्चे, अब छोटे बच्चों की क्या लैंग्वेज होती है, क्या बोलोगे आपकी वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहे, तो आ ब म ऐसे कुछ भी बोलते हैं ना, बैबलिंग करते हैं वो एक तरह से साउंड्स की। उनको अभी वर्ड्स के बारे में नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता कि उनकी कौन सी लैंग्वेज होगी, है ना। तो वो चीज़ें वो सीखते हैं, तभी वो बातचीत कर पाते हैं। जब उन्हें पता चल जाता है, तब उन्हें समझ आ जाता है कि उनको ये लैंग्वेज बोलनी है, तब वो क्या कर सकते हैं, बातचीत करके अपनी जो चीज़ें हैं वो बता सकते हैं कि उन्हें क्या चीज़ चाहिए। तो इट अलाउज पीपल टू शेयर आइडियाज, इमोशंस एंड इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन में कैसे रोल प्ले करता है, क्योंकि लैंग्वेज की हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, इमोशंस को और अपनी इंफॉर्मेशन को, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब मैं आपको जो मेरे पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड, मैं कैसे बता रही हूँ आपको, है ना, इसी तरीके से तो बता रही हूँ ना, कम्युनिकेशन के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए। सो ये उसके बाद है सेकंड वन इज़ एज अ मीडियम ऑफ कॉग्निशन। तो कॉग्निशन में कैसे काम करता है लैंग्वेज, तो इट शेप्स आवर थॉट प्रोसेसेस। जो हम चीज़ें सोच रहे हैं, जो हमारे मन में आइडियाज़ आते हैं, हमारी जो रीजनिंग कैपेबिलिटी है और संसार को समझने की समझ है, वो सारी हम किससे पता लगा, किससे शेप होती है, किससे चेंज होती है, तो वो होती है लैंग्वेज से, ठीक है। तो ये क्या होती है, लैंग्वेज पे बेस्ड होती है, क्या, हमारी कॉग्निशन भी और हमारी कम्युनिकेशन भी। कैसे हम बातचीत करेंगे वो हमारी लैंग्वेज पे डिपेंड होगा, और कैसे हमारी एबिलिटीज़ होंगी, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होंगी, संज्ञानात्मक जो हमारी गतिविधियां हैं या फिर संज्ञानात्मक डेवलपमेंट हमारा कैसे होगा, तो वो किस पे रिलेटेड होगा, संज्ञानात्मक, है ना, संज्ञानात्मक। तो कैसे होगा वो हमारी लैंग्वेज पे ही डिपेंड होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो लैंग्वेज कम्युनिकेशन का कैसे एक तरह से मीन्स है या फिर तरीका है। तो लैंग्वेज इज अ प्राइमरी टूल
ह्यूमन यूज टू कम्युनिकेट। तो लैंग्वेज सबसे प्राइमरी टूल है। सबसे पहले वो किसका इस्तेमाल करते हैं बातचीत करने के लिए? भाषा का। अगर उनके पास भाषा नहीं है तो फिर वो क्या करते हैं, और तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं अगर उन्हें कुछ चीज़ें अगर वो बोल नहीं पाते हैं ना, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का की हेल्प लेते हैं वो लैंग्वेज की। सो लैंग्वेज प्राइमरी टूल है ह्यूमंस का टू यूज़ कम्युनिकेट। इट अलाउज टू कन्वे थॉट्स, कि हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, और नॉलेज थ्रू स्पीच, कि हम अपनी स्पीच के ज़रिए, मतलब बोलकर हम अपनी नॉलेज को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, राइटिंग के ज़रिए और जेस्चर्स के ज़रिए, है ना। स्पीच मीन्स वर्बल, राइटिंग में जो राइटिंग से रिलेटेड हो गई, है ना। जेस्चर्स में जैसे जो नॉन वर्बल्स आ गए, अपनी टोन का इस्तेमाल करना, है ना, और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करना, कि कैसे आपका पोस्चर है, कैसे आप बोल रहे हो, आप आपकी आंखें कहाँ देख रही है, आपके इमोशंस के बारे में पता लगा, तो वो जेस्चर्स में। सो फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन। तो लैंग्वेज का क्या फंक्शन है, इन कम्युनिकेशन में क्या काम है? तो सबसे पहले तो एक्सप्रेसिंग आइडियाज एंड इमोशंस की लैंग्वेज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वी यूज वर्ड्स टू डिस्क्राइब एक्सपीरियंसेस। जो हमें लैंग्वेज आती है, आप उस भाषा में अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हो, अपने ओपिनियंस को शेयर कर सकते हो, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हो, जो भी लैंग्वेज आपको आती है। सॉरी। फिर है इंफॉर्मेशन शेयरिंग या फिर शेयरिंग इंफॉर्मेशन। सो लैंग्वेज हेल्प्स ट्रांसमिट नॉलेज, की लैंग्वेज से क्या होता है, हम अपनी नॉलेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ट्रांसमिट मीन्स ट्रांसफर कर सकते हैं, या सामने वाले इंसान को बता सकते हैं। एग्जाम्पल टीचिंग, स्टोरी टेलिंग, न्यूज़ रिपोर्टिंग। अब यहाँ पे टीचिंग एंड लर्निंग हो रहा है, तो टीचिंग मैं करा रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, अपनी नॉलेज को ट्रांसमिट कर रही हूँ आप तक की, जितनी मुझे नॉलेज है उतनी आपको दे रही हूँ, है ना। सो टीचिंग स्टोरी टेलिंग के थ्रू कर सकते हो, न्यूज़ रिपोर्टिंग के थ्रू कर सकते हैं, जो जर्नलिस्ट करते हैं ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद है सोशल इंटरेक्शन के काम आती है। सो ग्रीटिंग्स, कन्वर्सेशन एंड नेगोशिएशन ऑल रिलाई ऑन लैंग्वेज। ये जो हम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हो, हाउ आर यू, और ये सारी चीज़ें बोलते हैं, ये सारी चीज़ों में भी हेल्प करती है ना हमारी कन्वर्सेशन, हमारी जो बातचीत होती है नॉर्मल, उसमें भी, और नेगोशिएशंस में भी, कि जब आपको करना ना, तोल तोल वगैरह, तोल मोल करना, या फिर एक तरह से नेगोशिएट करना होता है, कि कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ टाइप, तो वो सारे किस पे बेस्ड होते हैं, लैंग्वेज पे बेस्ड होते हैं। तो सोशल इंटरेक्शन में भी काम आती है। उसके बाद है कल्चरल ट्रांसमिशन में भी। सो ट्रेडिशंस, बिलीफ एंड हिस्ट्री आर पास डाउन थ्रू लैंग्वेज। हम कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं वो किस पे डिपेंड करती है, हमारी कल्चर पे डिपेंड करती है ना। तो जैसे अगर हम दूसरे कंट्री में जाएंगे, समझ लो, और वहाँ पे हिंदी बोलेंगे, तो वहाँ पे भी हम लोगों को सिखाएंगे कि हाँ, एक हिंदी भी एक लैंग्वेज है, उसके कल्चर के बारे में, उसके ट्रेडिशन के बारे में, बिलीफ के बारे में, और हिस्ट्री के बारे में, सब क्या होते हैं, आर पास डाउन थ्रू लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के ही थ्रू सारी चीज़ें होती है ना। तो हमारी लैंग्वेज डिसाइड करता है कल्चर, या कल्चर डिसाइड करता है लैंग्वेज। दोनों ही सेम बात है, या बिल्कुल एक तरह से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो उसके बाद आता है बी, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज बेस्ड कम्युनिकेशन। तो क्या क्या होती है लैंग्वेज बेस्ड कम्युनिकेशन? सबसे पहले तो वर्बल कम्युनिकेशन, जो हम बोल के कर रहे हैं, कन्वर्सेशन के थ्रू कर रहे हैं, स्पीच के थ्रू कर रहे हैं, और सॉन्ग्स के थ्रू, जिसमें ऑडियो का इस्तेमाल ज़्यादा हो, है ना। उसके बाद है रिटर्न कम्युनिकेशन, मीन्स टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस। जब हम मैसेजेस को टेक्स्ट के फॉर्म में, मतलब वर्ड्स के फॉर्म में, है ना, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में लिख रहे हैं। ये जो आपको दिख रहा है अभी, ये स्लाइड जो लिखा हुआ, ये क्या है, आपकी रिटर्न कम्युनिकेशन। बट जब मैं बोल के बता रही हूँ तो वो क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन। सो उसके बाद है नॉन वर्बल लैंग्वेज। नॉन वर्बल लैंग्वेज में क्या है, आपके साइन लैंग्वेज, जो वो यूज़ करते हैं जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, लाइक जिनको सुनाई नहीं देता, है ना, या फिर वो बोल नहीं पाते। तो ये सारी चीज़ें कौन यूज़ करेगा, साइन लैंग्वेज डिसेबल्ड पर्सन। आपने देखा होगा कि हाथों का इस्तेमाल करके वो सारी चीज़ें बताते हैं एक दूसरे को। उसके बाद है बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। बॉडी लैंग्वेज किस में आएगी, नॉन वर्बल लैंग्वेज में आएगी, जैसे आपके जेस्चर्स कैसे हैं, आप खड़े कैसे हो, है ना, आप कैसे क्लास में डेकोरम मेंटेन कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें भी आती हैं। उसके बाद इमोजीज। इमोजीज क्या होते हैं, जो ये जो हैप्पी और सैड वाले जो साइंस होते हैं ना, हैप्पी वाला, सैड वाला, क्राइंग वाला, ये जो आप व्हाट्सएप में भी देखते हो, इंस्टाग्राम में भी देखते हो, तो ये सारी क्या है, इमोजीज आर लाइक द, एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो कैसे हैं,
इमेजेस के फॉर्म में, है ना, इमेजेस के फॉर्म में जो चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद है एग्जाम्पल क्या है, अ टीचर एक्सप्लेनिंग अ कॉन्सेप्ट इन अ क्लास और अ जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग न्यूज़ बोथ यूज लैंग्वेज प्राइमरली एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कि बातचीत करने के लिए वो लैंग्वेज का इस्तेमाल करे, चाहे वो टीचर हो चाहे वो जर्नलिस्ट हो। कि टीचर अपने क्लास में कॉन्सेप्ट समझा रहा है तो वो भी क्या होगा, लैंग्वेज का यूज़ कर रही है। और अगर जर्नलिस्ट कुछ बता रहा है या बता रही है, रिपोर्ट कर रहा है न्यूज़, तो वो भी लैंग्वेज के थ्रू ही करेगा। सो इतना समझ में आया कि लैंग्वेज को कैसे यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन में, क्या फंक्शंस है और क्या फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस है, किस किस के थ्रू हम कर सकते हैं कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है सेकेंड वन इज लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कॉग्निशन। अब लैंग्वेज कॉग्निशन में कैसे हेल्प करता है, सो लैंग्वेज इज नॉट जस्ट फॉर कम्युनिकेशन, कि लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए ही नहीं बल्कि इट ऑल्सो शेप्स द वे वी थिंक। कि बातचीत करने के लिए ही नहीं बल्कि जैसा हम सोचते हैं और जो हमारे अंदर इंफॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें भी हम लैंग्वेज की हेल्प से ही क्रिएट कर सकते हैं ना, अपने वर्ड्स के हिसाब से। कि आप उर्दू बोलते हो या फिर आप इंग्लिश बोलते हो, हिंदी बोलते हो, स्पेनिश बोलते हो, है ना, कोई भी लैंग्वेज बोलते हो उसके हिसाब से आपकी जो थिंकिंग है वो क्रिएट होती है। सो आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज वी यूज़। कि हमारी वर्ल्ड को देखने का नज़रिया किस पे डिपेंड है, हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं उस पे। सो फर्स्ट इज हाउ लैंग्वेज अफेक्ट थॉट। कि लैंग्वेज कैसे अफेक्ट करती है थॉट को, जिसको बोला जाता है लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस बोला जाता है। तो इसमें क्या है, लैंग्वेज स्ट्रक्चर थॉट। कि लैंग्वेज जो है वो क्या करती है, थॉट को, हमारे जो थॉट्स हैं उनको स्ट्रक्चर करती है, मतलब हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो मन के विचार हैं उनको बनाती है लैंग्वेज। सो द वे वी डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल टाइम, कलर, डायरेक्शन, जो हम कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करते हैं, जो चीज़ें हमें पता है वो किस बेस पे करते हैं, जैसा हमने सीखा है उसी बेस पे, है ना। हमने हिंदी में सीखा तो हम उसे हिंदी में बताएंगे, इंग्लिश में सीखा तो इंग्लिश में बताएंगे, है ना, उर्दू में सीखा तो उर्दू में बताएंगे, फ्रेंच में सीखा तो फ्रेंच में बताएंगे। सो हमने जिस तरह से सीखा है उसी तरह से हम उस कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करते हैं। सेकेंड वन इज डिफरेंट लैंग्वेजेस डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अलग लैंग्वेज जिसकी जैसी लैंग्वेज होगी उसका ऐसा पर्सपेक्टिव होगा, ऐसा इस थ्योरी में बोला गया है, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस। ये थ्योरी किसने दी थी, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, ये एक तरह से आपका होमवर्क है जो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, आपका होमवर्क है ये। सो उसके बाद है डिफरेंट लैंग्वेजेस विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव, सम लैंग्वेजेस एम्फसाइज स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट मोर देन अदर। कि कुछ लैंग्वेजेस में क्या होता है, कॉन्सेप्ट जो है वो स्पेसिफिक वे में पढ़ाए जाते हैं देन द अदर्स, ठीक है। एग्जाम्पल लैंग्वेजेस विद मल्टीपल वर्ड्स फॉर स्नो शेप्स हाउ स्पीकर परसीव स्नो। कि अब स्नो वर्ड के लिए कितनी सारी लैंग्वेजेस में कितने सारे वर्ड्स हैं ना। स्नो तो अब हिंदी में, इंग्लिश में है, अगर हम हिंदी में बोले तो बर्फ बोलेंगे इसे, है ना। तो अलग अलग लैंग्वेजेस में स्नो के अलग अलग क्या है, वर्ड्स दिए गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट लैंग्वेज के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, उनके नज़रिए अलग अलग हैं उस स्नो को बोलने या फिर किसी भी वर्ड को बोलने के। उसके बाद आता है इनर स्पीच। इनर स्पीच मीन्स वी थिंक यूजिंग वर्ड्स फॉर्मिंग इंटरनल डायलॉग्स दैट गाइड डिसीजन मेकिंग। कि इनर स्पीच क्या होती है, जो आप मन मन में जो चीज़ें सोचते हो वर्ड्स को यूज़ करके, है ना। जैसे कि आप सोच रहे हो कि वर्ड्स आप कि मुझे कल होमवर्क करके लेके जाना है ना, और टीचर डांटेंगी, तो ऐसे आप मन मन में जब सोच रहे हो वर्ड्स को फॉर्म करके, तो वो क्या होती है, आपकी इनर स्पीच होती है। मतलब आप क्या किसका इस्तेमाल कर रहे हो, अपने कॉग्निशन का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आता है लैंग्वेज एंड कॉग्निशन इन लर्निंग। सो फर्स्ट लैंग्वेज और कॉग्निशन इन लर्निंग कैसे होगी हमारी, तो सबसे पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग के थ्रू। कॉन्सेप्ट लाइक मैथ, लॉजिक एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रिलाई ऑन लैंग्वेज। की जो हमारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट हैं, लॉजिक के कॉन्सेप्ट है, रीजनिंग के कॉन्सेप्ट है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के जो अमूर्त चीज़ें होती हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे रिलाई होते हैं, किस पे डिपेंड होते हैं, हमारी लैंग्वेज पे डिपेंड होते हैं। सो सेकेंड इज मेमोरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। वी रिमेंबर थिंग्स इन वर्ड्स एंड नरेटिव्स। कि हमारी जो
हम जो सोचते हैं, हमारे मन में जो चीज़ें होती है वो किस में होती हैं, वर्ड्स में होते हैं। और वो वर्ड किस पे डिपेंड करेंगे, जो लैंग्वेज हम बोलते हैं, है ना, जो लैंग्वेज हमने सीखी है। सो हम अपने वर्ड्स और अपने नरेटिव्स, जो नरेटिव्स इन द सेंस की जो आप स्टोरी बना के रखते हो अपने माइंड में, तो वो हम अपनी लैंग्वेज के थ्रू ही सीखेंगे, है ना। हमें पता होगा, हम उसको परसीव करेंगे, हम उसको डिस्क्राइब कर पाएंगे। थर्ड इज क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, स्टोरी टेलिंग के थ्रू, मेटाफोरिकल थिंकिंग के थ्रू, और डे ड्रीमिंग यूज लैंग्वेज टू बिल्ड मेंटल इमेजेस। तो स्टोरी टेलिंग और ये जो मेटाफोरिकल थिंकिंग, इसका मतलब जो आप क्रिएटिव थिंकिंग बोल सकते हो आप इसे, है ना, कि क्रिएटिव चीज़ें आप जो सोच रहे हो वो भी किस पे डिपेंड करेंगी, आपकी लैंग्वेज पे डिपेंड करेंगे ना। स्टोरी टेलिंग और यूज लैंग्वेज टू बिल्ड मेंटल इमेजेस, कि आप दिमाग में जो इमेजेस बनाओगे। डे ड्रीमिंग मतलब आप सोचते हो ना, काश मैं अमीर होता, काश मैं, मेरे इतने अच्छे मार्क्स आते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें आप जो सोचते हो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, लैंग्वेज का यूज़ करते हो। जो लैंग्वेज आप ने सीखी है उसी लैंग्वेज में आप सोचते हो। उसके बाद एग्जाम्पल क्या है इसका, कि व्हेन सॉल्विंग अ मैथ प्रॉब्लम, कि जब भी कोई इंसान मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, वी ऑफन वर्बलाइज स्टेप्स इन अवर माइंड, कि हम अपने माइंड में क्या करते हैं, वर्बलाइज करते हैं, कि सोचते हैं, बोलते रहते हैं कि अच्छा इसके बाद ये स्टेप आएगा, प्लस होएगा फिर माइनस होएगा। तो डिमास का रूल, ऐसा सोचेंगे हम, ठीक है, माइंड में। सिमिलरली बाइलिंगुअल इंडिविजुअल्स आर दोज हु नो अबाउट मोर देन 2 लैंग्वेजेस, ठीक है, इसको 2 या 2 से ज़्यादा लैंग्वेज आती हों। सो बाइलिंगुअल इंडिविजुअल्स होते हैं वो मे थिंक डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज दे यूज़, की वो क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे क्या लैंग्वेजेस का यूज़ हो रहा है, हिंदी का हो रहा है, और हिंदी लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है, और इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँगी, जो भी चीज़ें सोचूंगी, मेरे मन में चीज़ें आएंगी, वो मेरे ऊपर डिपेंड करेंगी ना। मैं इंग्लिश में भी सोच सकती हूँ, हिंदी में भी सोच सकती हूँ। तो क्या होता है, बाइलिंगुअल इंडिविजुअल मे थिंक डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज दे यूज़, की जिस लैंग्वेज का वो यूज़ कर रहे हैं, जो लैंग्वेज उन्हें आती है उसी लैंग्वेज में वो सोचेंगे, और अलग तरह से सोचेंगे, है ना, दोनों तरह से सोचेंगे। देखो आप कभी आपने ऐसा फील किया है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, कि इंग्लिश जो है आपके माइंड में इतनी अच्छी आप सोच सकते हो, बोल के भी अपने माइंड में इतनी अच्छी बोल लेते हो, एज कम्पेयर टू अगर आपको सामने रियल में बोलना हो तो, है ना, जैसे क्लास में आपको बोलना हो तो वो उतना अच्छे से नहीं प्रेजेंट कर पाओगे एज कम्पेयर टू जो आप अपने माइंड में सोच लेते हो, है ना। जो लैंग्वेज आपको नहीं आती है उसके बारे में बोल रही हूँ, थोड़ा बहुत पता होता है बस। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्लाइड इज की डिफरेंसेस बिटवीन द 2 रोल्स ऑफ लैंग्वेज, की लैंग्वेज के 2 रोल जो हमने पढ़े उसके बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो पर्पस का। सो पर्पस क्या है लैंग्वेज कम्युनिकेशन का, टू शेयर द इंफॉर्मेशन शेयर करना। और कॉग्निशन का क्या है, शेपिंग थॉट एंड रीजनिंग, कि जो हमारी थॉट है, हमारी जो रीजनिंग है, तर्क विचार शक्ति है, उसको उसको एक तरह से शेप देना या फिर बदलाव देना, है ना। वो क्या हो गई, हमारी जो थॉट्स है, हमारी थिंकिंग्स है, कैसी होंगी वो हमारी लैंग्वेज पे डिपेंड होती है। उसके बाद है फोकस। फोकस किस किस पे है लैंग्वेज कम्युनिकेशन का, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे फोकस है। मतलब कम्युनिकेशन किस लिए होता है, कि हम बात कर सके सामने वाले से। तो एक्सटर्नली मतलब जो हमें दिखने को मिल रहा है, इंटरेक्शन विद अदर। बट इंटरनल क्या होगा, ये लैंग्वेज कॉग्निशन इंटरनल होता है, आप अपने दिमाग में ही सोचते हो, आपके मेंटल प्रोसेसिंग, आप दिमाग में ही वो चीज़ें सोच रहे हो, बाहर नहीं ला रहे हो, है ना। बाहर वो किसके थ्रू लाओगे, लैंग्वेज के थ्रू लाओगे। बट कॉग्निशन क्या होगा, एक तरह से इंटरनल कॉन्सेप्ट होगा आपका, कि आप कैसे सोच रहे हो वो। उसके बाद एग्जाम्पल क्या है लैंग्वेजेस कम्युनिकेशन के, कन्वर्सेशन, स्पीचेस और राइटिंग। लैंग्वेज कॉग्निशन के क्या एग्जाम्पल है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग एंड लर्निंग, कि आप लर्न कैसे कर रहे हो, सोच कैसे रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं आपकी, कैसे सॉल्व कर रहे हो। तो वो सारी चीज़ें कॉग्निशन पे डिपेंड होगी। उसके बाद है डिपेंडेंसी। तो जो लैंग्वेजेस कम्युनिकेशन है वो रिप्लेस हो सकता है, मतलब इसमें हम अलग अलग फॉर्म्स को एक तरह से, अगर हम वर्बल नहीं बोल रहे, वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन नहीं यूज़ करें, तो हम रिटर्न का भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। और इमोजीज का भी यूज़ कर सकते हैं, साइन लैंग्वेज का भी यूज़ कर सकते हैं, नॉन वर्बल का भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब जेस्चर इमेजेस का। तो रिप्लेस कर सकते हैं हम इसे, कि अगर वर्बल नहीं है, अगर स्पोकन में नहीं है, तो आप रिटर्न में भी बोल सकते हो।
ठीक है, रिटर्न में भी बता सकते हो अपनी बातें। बट इसमें क्या होता है, लैंग्वेज इज कॉग्निशन में असेंशियल फॉर कॉम्प्लेक्स रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थॉट की लैंग्वेज ज़रूरी होती है, आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। आप मन में थोड़ी अपने जेस्चर्स को यूज़ कर सकते हो, इमेजेस, या फिर आप अपनी जैसे कि आप इमेज जेस्चर्स का यूज़ नहीं कर सकते मन में, है ना। मन हमें थोड़ी पता होगा कि कैसे क्या होगा, अपने इमोशंस को नहीं शो कर सकते मन में, तो वो सारी चीज़ें देख देख नहीं सकते या सोच नहीं सकते आप। सो दिस इज असेंशियल फॉर कॉम्प्लेक्स रीजनिंग। जब हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स जटिल तरीके से रीजनिंग करते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अपने हमारे एब्स्ट्रैक्ट थॉट के लिए कि आप मन में बहुत क्रिएटिवली और क्रिटिकली थिंकिंग कर रहे हो, तो उसके लिए यूज़ होगा लैंग्वेजेस कॉग्निशन। सो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने पढ़ा लैंग्वेज के दो रोल के बारे में कि लैंग्वेज किस किस में यूज़फुल है। सबसे पहले तो हमने देखा कि वो किस में यूज़फुल था, लैंग्वेज कम्युनिकेशन में, बातचीत में, और दूसरा लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ कॉग्निशन में। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास में हमने इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ा। जो होमवर्क है वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना कि आपको क्या आंसर आएगा उसका। लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस की थ्योरी किसने दी थी। ठीक है, सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना भी ना भूलेगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।